अब तक यह हवा बह रही थी कि शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। चारों तरफ ये डर समाया होता है, शनि की साढ़े साती शुरू होगी तो क्या प्रभाव होगा, क्या हमारे जीवन के अंदर परेशानियां आएंगी, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। अब यह हवा चल रही है कि पिशाच योग से लोगों को बता बता के डराया जा रहा है और लोग बाग डर भी रहे हैं कि पिशाच योग आने वाला है। जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से पिशाच योग बनेगा। तो पिशाच योग बनेगा तो लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या क्या परेशानी आने वाली है, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होगा। और लोगों के मन के अंदर डर होने की वजह से तरह तरह के विचार आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि पिशाच योग होता क्या है। पिशाच योग हमारी जन्म कुंडली के अंदर यदि शनि और राहु एक साथ युति के अंदर बैठे हुए हों, उससे पिशाच योग बनता है। पिशाच योग होने के कारण लोगों के मन के अंदर डर समाया हुआ है कि पिशाच योग की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर पता नहीं क्या क्या परेशानियां आएंगी, हमें कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वो लोग इस कारण से तरह तरह के तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, पंडितों के पास जा रहे हैं और इसकी शांति के पाठ कराने की सोच रहे हैं। कोई सोच रहा हम ये उपाय कर ले तो उससे हमारा ये दोष है वो खत्म हो जाए। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप डरेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग पहले पिशाच योग के बारे में समझिए। पिशाच योग क्या होता है। पिशाच योग जब शनि और राहु की युति किसी भाव के अंदर होती है तो उसे पिशाच योग बनता है। तो अभी हाल ही के अंदर शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर जाएंगे। वहां पर ऑलरेडी राहु देव बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की युति होगी और उसे पिशाच योग बनेगा। लोगों का को डराया जा रहा है इस चीज को लेकर कि आप लोग तहस नहस हो जाओगे, अब पूरे देश खत्म हो जाएगा या कोई कहर आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नाना प्रकार की ये बातें बता बता के लोग बागों को डरा रहे हैं। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। पिशाच योग की वजह से क्या होगा कि शनिदेव कर्म कारक हैं और न्याय के देवता हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव उनको अच्छा फल देते हैं और उनके साथ न्याय करते हैं और उनको किसी प्रकार से परेशान नहीं करते हैं। और राहु क्या है। राहु एक रहस्यमय प्लेनेट है और एक हवा का झोंका है। एक मतलब कि लोगों को भ्रम में डालने वाला है, बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करने वाला है और लोगों को ख्याली पुलाव बनाने की वो दिमाग को ऐसा बना देता है कि लोग बाग ख्याली पुलाव बनाना शुरू हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम अभी तो यहाँ बैठे हैं, कुछ देर बाद हम अमेरिका के अंदर होंगे। लेकिन वो उनका जो ख्याली पुलाव है वो पुलाव ही बन के रह जाता है। सुबह उठकर देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राहु को इस तरीके का होता है। राहु ने जब देवताओं को ही बेवकूफ बना दिया तो हम तो चीज ही क्या है। तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोग अच्छे कर्म कीजिए, अच्छाई का जो चोला है वो पहनिए। ऐसा नहीं है कि आज अब पिशाच योग बन रहा है आज से आप अच्छे हो गए। आप लोगों ने जो अब तक बुरे कर्म किए हैं उन सब का आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो कि आपको शनिदेव देंगे। और जो राहु की वजह से आप लोग पैसा कमाने की सोचते हैं, तरह तरह की अटकलें लगाते हैं, गलत कार्य करते हैं, उन सब का दंड देने के लिए शनि और राहु की युति होती है, जिससे पिशाच योग बनता है। तो ये है पिशाच योग। तो आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, किसी का मन नहीं सताया है, जो आपके 4th क्लास के लोग हैं या गरीब लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी आप लोगों ने लंबे टाइम से सहायता करते आ रहे हैं। जैसे कि आपकी काम वाली है, उसको आपने खुशी से 100 रुपए दे दिए या उसके बच्चे के स्कूल का पढ़ाई का खर्चा उठा लिया। इतना भी हम नहीं कर सकते हैं तो 150 रुपए दे देते हैं। तो काम वाली बाइयाँ और जो 4th क्लास के लोग होते हैं वो तो उसी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके 100 रुपए से 5 दिन की सब्जी आती है। तो इस तरीके की हम यदि किसी की हेल्प लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं, कहीं प्याऊ लगवा रहे हैं, बैसाख के महीने में लोग बाग मटके रखवाते हैं, इस तरीके के हम काम करते हुए आते हैं, तो हमारे जो कर्म है हमारे ये अच्छे कर्मों में आते हैं। ये हमारे अच्छे कर्म हमारे इसके अंदर जुड़ जाते हैं। तो शनि इन सब चीज़ों का जजमेंट करते हैं और उसी के अनुसार हमें फल देते हैं। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक हैं और कर्मों का फल देने के लिए आते हैं और लोगों को न्याय दिला देते हैं। यदि कोई बुरे कर्म करता है, पैसे कमाने के लिए गलत हथकंडे करता है, काला बाजारी करता है, लोगों से गुंडागर्दी करता है, डकैती करता है और लोगों को तरह तरह से परेशान करते हैं, लोगों को प्रताड़ना देते हैं, तो उन सबको
शनिदेव देखते हैं और उन्हीं लोगों को दंड देते हैं जो इस तरीके के कार्यों में संलग्न होते हैं। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो अब तक आप लंबे टाइम से छोटे छोटे दान पुण्य करते आए हैं, उन सब की वजह से शनि और राहु का जो पिशाच योग है आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को इस समय सभी को कुछ उपाय करने हैं, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव सभी के ऊपर है, किसी न किसी भाव के अंदर हो रहा है। तो आप लोगों को शनि भगवान की आराधना करनी है। हर शनिवार को, रोजाना भी नहीं तो हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और भगवान के आगे माथा टेके, सरसों का तेल और काले तिल उनको चढ़ाएं। जो वहां पर गरीब वगैरह बैठे हुए हैं उनको कोई भी काली चीज दान में दें, किसी को खाना खिलाएं, और नहीं तो 10 का नोट ही पकड़ा दें ताकि वो चाय पानी ही पी ले, जिससे उसका मन खुश हो जाए। क्योंकि गरीब है, गरीबों को कौन पिलाता है चाय दूध, उन लोगों के पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो चाय पीने को ही तरसते हैं। वो यदि उनको मिल जाए तो उनके लिए तो स्वर्ग मिल जाता है। तो इस तरीके के यदि आप काम करते हैं और साथ के अंदर आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी जो हैं उनसे तो शनि देव भी डरते हैं और राहु भी डरते हैं। तो हनुमान चालीसा सबसे बढ़िया पाठ है, वो आप नियमित रूप से करें पूरी श्रद्धा के साथ। तो जो शनि और राहु का पिशाच योग है वो आपको किसी भी रूप के अंदर नहीं परेशान करेगा। थोड़ा बहुत तो ग्रह जो होते हैं अपना पातत्व जो छोड़ते हैं वो तो आप लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ऐसा लोग बाग फैला रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहें और अच्छे कर्म करें, ताकि शनिदेव आप लोगों के अच्छे कर्मों का आप लोगों को अच्छा फल दें। और राहु जैसी सोच न रखें कि हवाई किल्ले बनाते रहें, बुरे बुरे हथकंडे अपनाएं, लोगों को सताएं, अपना पैसा कमाने के लिए लोगों को हर्ट करें, किसी को परेशान करें। तो इस तरीके के आप कर्म न करें। तो यह जो पिशाच योग है ये आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।